Dear students, good morning. Today we will discuss chapter number 6 of कांथापुरा। पिछले 5th चैप्टर में हमने स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट के बारे में था पूरा चैप्टर। और स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में वर्कर्स की, लेबरर्स की क्या कंडीशन है, पुलिस की, वो पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में मूर्ति जो है डिसाइड करता है कि वो स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट जाएगा। और वहाँ भी जैसे कि वो गांव में लोगों को प्रयास के घर जाता है और उनको सचेत करता है, उनको पढ़ाता है, उनको समझाता है और उनको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे ही वो वहाँ स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में भी जाएगा। और दैट्स वाई वहाँ के लोग जो है वेट कर रहे हैं मूर्ति का कि आज रात मूर्ति आएगा। जैसे कि एज इट इज क्लियर फ्रॉम द हाईलाइट लाइंस, मूर्ति इज कमिंग अप टू नाइट in Rachna's house, in Madna's house, in Sapna's house, in Vedana's house. The vessels are already washed and the embers put out, and they all gather together by Vasudev's tin shed in the Brahmin lines to meet Murthy. अब सभी लोग वहाँ वासुदेव की टिन शेड के नीचे ब्राह्मण लाइंस बनाए में खड़े हुए हैं मूर्ति को मिलने के लिए। आज रात मूर्ति आएगा, सभी बातें कर रहे हैं। रचना के हाउस में, मेडनस हाउस में, सपना वेदनस हाउस, और सभी बर्तन और सभी तैयारी कर चुके हैं, सभी गैदर हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। Now and again there is a rustle of leaves, and it is one-eyed Nana Chenya's daughter Madi who is coming up from the lines. And once they are in the courtyard, they seat themselves on the earth and begin to whisper to their neighbors. अब सभी लोग जो परिहास है वहाँ वो क्योंकि वासुदेव की जो ब्राह्मण है और वहाँ उसके वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ, और उससे ये सभी चेन्नस डोटर मार्डी वो सभी लाइंस में से बाहर आकर आंगन में आ गए और आंगन में बैठकर वो बातें कर रहे हैं। और वहीं से उसी वहीं बैठे बैठे वहां जगह से दिखाई दे रहा है कि इनसाइड द हाउस ऑफ वासुदेव सीन ए फेंट टू ऑयल लाइट, क्योंकि बाहर है वो और इसलिए उसके वासुदेव का घर में अंदर उन्हें दिख रहा है कि एक छोटा सा दिया जल रहा है और उसकी मदर उससे खाना परोस रही है। एंड इज विडोड मदर इज सीन टू सर्व हिम हिज इवनिंग मील। ओके, तो ऐसे ही वो बातें करते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। और इसमें भी जो ये पेज नंबर 50 है, इस पेज पर सभी ऐसे ही विस्परिंग कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि मूर्ति आ जाएगा। मूर्ति वहाँ से वो देखते हैं कि पहाड़ी से, और ऐसे वो एक लालटेन, क्योंकि स्कैफिंगटन कॉफी हाउस ऊपर हिल के पार है और कांतापुरा नीचे है, मैदानी इलाका है। तो ऊपर से पहाड़ी से वो दिख रहा है कि अब कोई, क्योंकि रात का टाइम है और लैंटर्न हाथ में लेकर आ रहे हैं मूर्ति और कुछ लोग, तो वो दिख रहे हैं कि अब लाइट लेकर वो हिल के पास पहुंच गए हैं। अब वो जंगल से ऐसे बीच में से दिखाई दे रहे हैं। तो सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि कैसे उनकी मूर्ति दिखाई दे रहा है, वो जरूर आएगा। अब लास्ट की लाइंस देखिए कि एंड व्हेन दे आर नियर दे सी द लैंटर्न लाइट creeping up the banyan roots and a white shadow beneath them, and Rachna says must he be। अब जब वेट करने के बाद वो नहीं पहुंचता ना मूर्ति, तो सभी लोग ये कहते हैं कि चलो हम चलते हैं। देखो इस पैरा में लास्ट में मूर्ति विल सून बी हेयर बट मूर्ति विल नॉट कम टू नाइट। वासुदेव अब क्या कहते हैं, मूर्ति जल्दी होगा परंतु मूर्ति आज रात नहीं आएगी। देखो दोनों ही डाउट्स हैं। Vasudev had finished his meal and washed his hands, and as he comes out, Gangadhar is there with his son and his brother-in-law, and they all took towards the valley, where there is nothing but a well-like silence and scattered waves of fireflies. From behind the bamboo jungle comes the mournful cry of jackals, and from somewhere beyond the upper mountains comes the grunt of a cheetah or tiger. देखिए वासुदेव जो खाना का उसने अपना मील ख़त्म कर लिया है, वहाँ गंगाधर आता है, उसका बेटा आता है, उसका साला आता है, एंड ऑल वो वो वैली की घाटी की तरफ देखते हैं और वहाँ साइलेंस है, चीताज की आवाज़ है, फायरफ्लाइज की है, जैकल्स की है। तो ये पॉपर अब उन्हें दिखता है कि बियॉन्ड द पॉपर माउंटेन्स कम्स द ग्रंट ऑफ। अब वहाँ जो पहाड़ है वहाँ से चीताज की आवाज़ आती है। ओके, घाट्स है दिखाई देते हैं, लेट्स सीन टू पुल द मेना घाट्स। एवरीबडी गोज फ्रॉम दिस साइड टू दैट एंड रचना swears he has seen the light and Manna says he has seen it too. They all rise up and Rachna says he will go and look near the gate. अब
स्कैफिंगटन कॉफ़ी हाउस का जो गेट है वो दूर है और वो सभी डिसाइड करते हैं। रचना कहता है कि नहीं, मैं तो गेट के पास जाता हूँ, वहाँ गेट पर आएगा और वहीं उसे मिलेंगे, उसका वेलकम वही करेंगे। तो मैडना सेज ही विल गो, मैडना भी कहते हैं मैं भी जाऊंगा। तो सभी तैयार हो जाते हैं। रंगा बोथ से आई एम कमिंग विद यू अंकल। ओके, बच्चे भी कहते हैं कि मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, साथ जाऊंगा मूर्ति का वेलकम करने। एंड दे व्हेन दे आर ऑल एट द गेट दे हियर अ ग्रंट एंड ग्राउल। और जब गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ आवाज आती है एंड ए सॉफ्ट विस्परिंग आंसर एंड रचना क्राइज आउट हु इज देयर। रचना पूछता है कौन है वहाँ। वाई योर वाइफ्स लवर यू सन ऑफ माई वुमेन स्पिट्स बैक बड़े खान। तो गेट पर कौन खड़ा है? बड़े खान खड़ा है। उसके कुछ चापलूस खड़े हैं। मैस्त्री भी वहाँ आएगा क्योंकि उन्होंने मूर्ति को एंट्री करने से रोकना है। तो जब वो पूछते हैं रचना कौन है वहाँ, तो बड़े खान बोलते हैं गाली देकर कि तेरी वाइफ का प्रेमी हूँ मैं। ओके, और सन ऑफ योर माई वुमन, तुम सब मेरी वाइफ के बच्चे। एंड व्हेन दे आर नियर दे सी द लैंटर लाइट क्रीपिंग अप द बनियन रोड। जब नज़दीक आते हैं तो देखते हैं कि लाइट आ गई है, मतलब मूर्ति पहुंच गया है। अ वाइट शैडो beneath them एंड रचना सेज दैट ही मस्ट बी ही। रचना कहते हैं कि ये जो लाइट है ये मूर्ति की है और मूर्ति ही होगा। लर्निंग मास्टर मूर्ति, यस रचना। अब वो कहते हैं ज्ञानी मूर्ति। रचना, वो मूर्ति बोलते हैं यस रचना, हाँ रचना। स्टिच यू अप योर माउथ डू यू हियर। क्या आपने मुंह से लिया है? सुनाई, डू यू हियर, तुम सुनते हो? आई एम ए फ्री मैन पुलिस साहिब, आई कैन स्पीक सेज मूर्ति। अब वो कहते हैं चुप रहो, बड़े खान बोलते हैं। वो कहते हैं नहीं, आई एम ए फ्री मैन, और मैं पुलिस साहिब मैं बोल सकता हूँ। और वो ये कहते हैं कि फ्री मैन you may be in your place, but this is the Skeffington Coffee Estate, and these are Skeffington Coffee Estate coolies. You had better take care of your legs. I have orders. वो कहते हैं कि ये कॉफी, बड़े खान बोलते हैं कि आज़ाद होंगे तुम अपनी जगह पर, परंतु ये स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट है और ये जो यहाँ कुलीस हैं ये इनसे दूर रहो तुम। बेटर होगा अपनी टांगे संभालो, क्योंकि मैं ऑर्डर देता मीन्स तुम यहाँ से चले जाओ। कुलीस आर मैन पुलिस साहिब एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ योर ओन गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ मिस्टर स्कैफिंगटन नो मैन कैन ऑन अनदर। अब आपको ही पता है आपकी सरकार के कानून के अनुसार और जो मिस्टर स्कैफिंगटन मालिक है उसके अनुसार कोई आदमी किसी का मालिक नहीं हो सकता। मैं सभी आज़ाद हैं। आई हैव एवरी राइट टू गो इन, दे हैव एवरी राइट टू स्पीक मी। मुझे अधिकार है कि मैं अंदर जा सकता हूँ और हर कोई बोल सकता है, सभी को अधिकार है। यू विल नॉट क्रॉस दिस गेट आई शैल। उसने कहा कि तुम्हें गेट क्रॉस नहीं करोगे, परंतु वो नहीं मानता। वो कहता है कि यस, मूर्ति कहते हैं मैं करूँगा। तो मीन वाइल वासुदेव इज राइट, इसी बीच में वासुदेव पहुंच जाता है, गंगाधर पहुंच जाते हैं और सभी वहाँ पर गालियाँ गलौज शुरू हो जाते हैं। सभी एक दूसरे पुलिस खूब गालियाँ देती है और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, बट मूर्ति इसको अपोज करता है और सभी लोग उसका विरोध करते हैं और हिंसा फैल जाती है, मीन्स लड़ाई हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मिस्त्री इज देयर एट रचना's डोर। अब रचना के घर पर, क्योंकि स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में रहते हैं रचना, तो अगली सुबह रचना के दरवाजे पर पहुंच जाता है मैस्त्री, कुछ चापलूस को लेकर, कुछ गुंडों को लेकर, और रचना की ओल्ड वाइफ और उसके बच्चों को वो घर से बाहर निकाल देते हैं। बट रचना मूर्ति के पास जाता है गांव जाता है और वो गॉडेस केंचम्मा से प्रे करता है कि गॉडेस केंचम्मा, ये हाईलाइट वर्ड्स में, दे ऑल फेल, सब परिवार समेत। रचना एक बुजुर्ग आदमी है, उसके बेटा नहीं है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो कांथापुरा जाता है। कांथापुरा में गॉडेस केंचम्मा से प्रे करता है, मूर्ति के पास जाता है। मूर्ति रंगेगौड़ा के पास लेके जाता, रंगेगौड़ा तिमैया को ऑर्डर देते हैं कि आप इसे शरण दें, और वो सभी तिमैया के घर पर, तिमैया उन्हें पीछे एक जो उसके पास हट है उसमें रहने के लिए जगह दे देता है और इस प्रकार वो वहाँ रहते हैं। और एक मोमेंट चलती है फिर, डोंट टच द गवर्नमेंट, ये मूर्ति ये कंपेन चलाता है। ओके, थैंक यू।